नाम से बड़ा कोई साधन नहीं, नाम से बड़ा कोई तीर्थ नहीं, नाम से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, नाम से बड़ा कोई पुण्य नहीं, नाम से बड़ा कोई गुरु नहीं। सब कुछ नाम नाम नाम। ये क्या बस नाम नाम। अगर हमसे एक शब्द में पूछो कि आप क्या हैं, आपके पास क्या है, दोनों नाम से, कुछ और इसके आगे। अरे आपको क्या जानना है? हमारी लाडली जो उनका नाम राधा राधा, बस नहीं जानना, क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते। क्या कर सकते हो आप? देखो, जो कर सकते हो वो बुरा कर सकते हो। देख लो, ये प्रवचन नहीं है, देख लो। हम जो कह रहे हैं, देखो, झांक के देखो। अगर छूट हो जाए तो तुम कहां गिरे हो, देख लो, अब भी देख लो। कहां तुम्हारा चिंतन है, तुम्हारे चिंतन की स्थिति क्या है, तुम्हारे हृदय की मांग क्या है, तुम्हारी दृष्टि कहां है, उसे देख लो, अंदर से देख लो। बहुत विचित्र मन की चाल है, बहुत विचित्र। वो जब ये भूत की तरह चढ़ जाता है, कब चढ़ गया और कब गिरा दिया पता नहीं चलता। बाद में पता चलता मेरी वो बुद्धि कहां गई थी, जो बड़ी प्रवीण थी, उस समय कहां गई। ऐसा लगता है जैसे कोई भूत आया हो, हमारे ऊपर चढ़ गया हो और हमसे वो क्रिया करा ली, और इसके बाद वो भूत उतर गया, तब हमें पता चला कि अरे ये सब क्या। ये एक दिन की बात नहीं है, एक बार की बात नहीं है। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक ये भूतावेश कहां कब कैसे होता है समझ में नहीं आता। एक बार हृदय में अंदर बैठा लीजिए, मेरी लाडली, फिर इसका चमत्कार। जैसे पौधा, बीज रोपा तो फिर अंकुरण होता है, फिर पौधा होता है, फिर पूरा वृक्ष होता है। जब ये वृक्ष रूप में आ जाएगा ना, मेरी लाडली, तो हजारों को उद्धार तुम कर दोगे, केवल इतनी बात से। हम भरोस। दूसरा, ये बहुत बड़ी साधना का फल है। आप अभी स्वीकार करो, सेकंड में मिल जाएगा। बोले आपने मान लो साधना की होगी तो आपको फल मिल गया, आपके अंदर भरोसा कर मेरा, मैं तो विषयों संसार से आया हूं। सत्संग की ऐसी महिमा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग तूलनता सकल मिल जो सुख लव सत्संग। कौन सी महिमा? यही महिमा कि जिसके लिए 10-50 वर्ष तप किया, भजन किया, उपासक को जो अनुभव में, संत को जो अनुभव में आया, उसमें एक सेकंड में दे रहा। मान लो हो गया। संध्या काल होने के बाद कभी एकांत कमरे आदि में वो मोबाइल वाला व्यवहार न करे। क्या होता है कि जिससे एकांत कमरे आदमी तो कोई शासन करेगा नहीं, कोई देखेगा नहीं। अब जहां हमें भगवदाकार वृत्ति करनी, तो अगर आप माला लेके बैठोगे भी ना, तो वो मन चंचल होगा। वो आपके पास है प्रोग्राम, अब वो आपको कहां पहुंचा देगा, पक्का सब पक्का। हम लोग अपने आप को स्वयं नष्ट करें इन कमरे में, पर्दे के पीछे। ये बात, वहां हमारे ऊपर सीसी कैमरा लगा हुआ है, ये आप देखिए। आपका गुरु देख रहा है, आपका इष्ट आपको देख रहा है, क्योंकि आपकी बात उन्हीं से तो बननी है। मन एक अंधा और बलवान व्यक्ति है, उसके स्वयं नेत्र नहीं है। उसको जिधर चलाया जाता है बड़ी मजबूती से पैर रखता है, जो पकड़ाया जाता है बड़ी मजबूती से पकड़ता है। उसकी गलती नहीं है, गलती आपकी है। आप जो जो पकड़ाते गए, जिधर चलाते गए उधर चला। अब आपको ही छोड़वाना है, क्योंकि उसकी पकड़ बड़ी मजबूत है, इसलिए अब आपको परेशानी पड़ेगी। उसको मोड़ने में, उसकी पकड़ी हुई हर वस्तु को त्यागने में, उसकी मानी हुई मान्यता को त्यागने में। वो स्वयं में समर्थ ऐसा नहीं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना ऐसा निर्णय कर सके। इसीलिए भगवान ने बुद्धि दी है। बुद्धि के द्वारा निर्णय करो। हमारे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है और उसके लिए हम सर्वस्व त्याग के लिए तैयार हैं। अब हमें अपने मन को मोड़ना है, प्रभु की तरफ मोड़ना है। हमें अब समय व्यर्थ नहीं करना है। हमारा दांव लग गया है जीतने का। अब हम इस माया पर विजय प्राप्त करेंगे, पर उसके लिए हमें दृढ़ निश्चय करना होगा कि यदि आपने अभी निश्चय नहीं किया, आगे के लिए टाल दिया,
तो आप कभी निश्चय नहीं कर पाएंगे। ये भी बात समझिए। जो ऐसा सोचता है कि आज तो हमारी परिस्थिति ठीक है नहीं भजन के लिए, कल परिस्थिति जब बनेगी तब भजन कर लेंगे, तो कल और परिस्थिति आपको फंसा देगी, आपका भजन नहीं हो पाएगा। ये प्रत्यक्ष में देखी हुई सब बातें हैं। अपने जीवन को भगवान के चरणों में अर्पित करके मस्त रहो। तुम जितना परवाह करोगे वो बेपरवाह रहेंगे, तुम बेपरवाह रहोगे वो परवाह कर, तुम परवाह करोगे कुछ नहीं बना पाओगे, वो परवाह करेंगे एक क्षण में बन जाएंगे। ये मन कभी कभी हमको ऐसा प्रेरित करता है, जहां इसको विषय संयोग होने का अवसर दिखाई दिया, कोई क्रिया कोई संयोग कुछ, तहां ये मन बुद्धि को इस तरह से आकर्षित करता है कि सुना है शास्त्र और गुरुजन कहते हैं कि सुख नहीं है, पर अगर हम इसे एक बार भोग लेते तो हमें पता चल जाता कि सुख नहीं, फिर हम अपने मन को समझा देते। इस बात पर आपको सावधान होना है। जो इससे प्यार करता है उसे कोई भी विकार परास्त नहीं कर सकता। ये बैठाल लो, हृदय में बैठालने की बात है। यदि आप परास्त हो रहे हो तो किसी और से भी प्यार करते हो, यदि आप केवल मेरे कृष्ण प्यारे से प्यार करोगे तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि परास्त कर सके। निश्चित 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 ये अनुभव की बात, इसीलिए इस पर जोर देता हूं इच्छा, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक सताते हैं, बहुत ऊंचाई तक इनका हाथ जाता है विकारों का। ऐसा नहीं कि ये कोई चुटपुट हो, इन्हीं के पार्षद है, खूब सामर्थ्यशाली है और बड़ी ऊंचाई तक से घसीटना चाहते हैं। लेकिन जिसने, इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि जो अपने ज्ञान बल से ऊंचाई पर चढ़े हमने उनको भ्रष्ट होते देखा है, लेकिन जिसने हे नंदन नंदन आपके चरणों का आश्रय ले लिया, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को हंसते हुए पार कर गए। जगत की किसी भी व्यक्ति से वस्तु से हमारा प्रेम ना होने पावे, यह अध्यात्म है, भगवत मार्ग। बड़ी चतुरता की बात है इसमें। सब जीवन सो प्रीति आदेश है, पर रीत निवाहत आपनी श्रवण कथन प्रतीत, यह जो कृपा हरिवंश की। आपको व्यवहार सबसे प्रेम का करना है, पर किसी से प्रेम ना होने पावे, ये बड़ी बात। सबकी सेवा करनी है लेकिन ममता ना होने पावे किसी से भी। शरीर के संबंधियों का व्यवहार अपने चित्त पर रखता, वो कैसे परमार्थ का पथिक बनेगा? ध्यान दीजिए, अनुकूलता प्रतिकूलता का प्रभाव, शरीर के संबंधियों का प्रभाव, वो असंतुष्ट है थोड़ा, इसलिए किस किस को हम संतुष्ट करेंगे? भगवत मार्ग में चले हैं, आप अगर सपोर्ट कर सकते तो हमारे हो, नहीं हम जानते भी नहीं कि तुम हमारे कौन हो। परमार्थ के पथिक होकर किसी की प्रसन्नता के लिए आप परमार्थ को छोड़े, प्रियालाल की आसक्ति को जो आप स्वीकार करने के लिए बढ़े, उनके नहीं, आप किसी का नहीं। अगर आप हमारे स्नेह संबंधी हो तो मेरे प्राण प्रीतम से मिलने का सहयोग कीजिए। इस मार्ग के पथिक में गुंजाइश नहीं होती, किसी के आंसुओं पर किसी की धमकी पर ये मार्ग नहीं रुकता। ये मार्ग केवल हृदय की उत्साह संपन्न वृत्ति से भगवत मार्ग को स्वीकार किया जाता है। अब जो होगा देखा जाएगा। कल इन लोगों से बता रहे थे, देखो अभी सर्दी नहीं आई, श्री जी ने आप सबकी व्यवस्थाएं की। हम अपनी आपको बताते हैं, कभी कभी जब ज्यादा सर्दी होती तो पास के आश्रमों में जाते तो देखते थे सब अपने अपने कंबल लिए ओढ़े, कोई पूछता भी नहीं था, पता नहीं कंबल उड़ा दे रात में लेके भाग जाए तो ऐसी कांपते हुए शरीर ठंडी करती। फिर निश्चय किया ओढ़ना ही नहीं, हमें आश्रय ही नहीं लेना इसका। तो भगवत कृपा से कभी जुकाम या बुखार भी नहीं आया, भीषण सर्दी ऐसे सहते हुए। आपके अंदर सब सामर्थ्य है, दवाइयां खा के व्यवस्था करके भी कभी जुकाम नहीं, 10 वर्ष कभी जुकाम नहीं हुआ। भीषण सर्दी गर्मी बरसात हर ऋतु को वो शरीर सामर्थ्यशाली हो, भगवान वैसी कृपा करते। जितनी भी क्रियाएं हैं प्रकृति के द्वारा स्वयं हो रही हैं, पर तुम दंड के अधिकारी बन रहे हो कर्ता होने के कारण। ध्यान दीजिएगा, बिना किसी कारण के तुम्हारी दुर्गति हो रही है और कोई उसका कारण नहीं, आप ही उसके कारण बन रहे हैं। मैं भोगता हूं, मैं करता हूं। आप कहां करता हूं बताइए?
आप कर नहीं रहे, केवल आप व्यर्थ में अपने को कर्ता मानकर फंस रहे हैं। जैसे क्या बाल्यावस्था आपके द्वारा की गई? शिशु अवस्था से बाल्यावस्था तक जो शरीर की यात्रा हुई कि इसमें कहां हो आप हमें बताओ कि हमने अमुक क्रिया की जिससे हम बाल्यावस्था को प्राप्त हो गए। यदि आपके वश में होता तो हर समय आप जवान रहते। बाल्यावस्था से यौवन अवस्था में गए, आपका क्या योगदान है इसमें? ना चाहते हुए यौवन अवस्था से वृद्धावस्था में जा रहे हैं, आपका क्या योगदान है इसमें? ना चाहते हुए भी वृद्धावस्था से मृत्यु अवस्था को प्राप्त हो रहे, क्या योगदान है इसमें? कहीं हो करता? अरे मन क्या बिगाड़ लेगा? हमारे माई से आमाजू को बिगाड़, हमारे माई से आमाजू को बिगाड़, नहीं बिगाड़ पाएगा। श्री जी लालजू को बस में जानते हो के लिए? हम लोगों के लिए रखे हैं कि ये जो है तो उद्दंड बच्चे हैं और जो काफी जांचते हैं वो जगत गुरु लाडली महाराज है। लालजू को इसीलिए लाडली जो अधीन किए कि हमारे जितने बोलने वाले हमारे भाई श्यामाजू को राज ना, सबको 98 नहीं 100 नंबर आने चाहिए। इसे खिलवाड़ समझते हो? आओ तो तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या होता है। कितने भाग काम की मार जब पड़ती ना, त्राहिमाम मचता है। ऊपर लाठी चला दो तो सह सकते हैं, लेकिन मन में जब मार पड़ती है ना, वही टिकता है जो प्यारी जी के चरणों के भरोसे है। नहीं चाहे जितना दिग्गज सूरवीर हो, चिगाड़ के भाग जाएगा। ये मार्ग ऐसा थोड़ी है। आंतरिक मार सह पाना बड़ा मुश्किल है। बाहरी चोट सब सह सकते हैं, लेकिन आंतरिक चोट को कोई महात्मा सहता है। सेहत सेहत बाढ़े भगत गृह तन गुर हितगार। जब एक सरकारी आदमी हो जाता है तो उसकी कितनी महिमा हो जाती है। फ्री ट्रेन में फ्री चलो, परिवार तुम्हारा फ्री चलेगा, बंगला फ्री, गाड़ी फ्री, नौकरी छोड़ोगे तो पेंशन। हम अखिल लोक ब्रह्मांड नायक के पार्षद हैं, तुम्हें लगता है फ्री खा रहे हैं? बेईमानी का खा रहे हैं। अरे मेरे मालिक का अनंत ब्रह्मांडों का वैभव, उनका दास हूं। पूरा विश्व ब्रह्मांड हमारा, हमारे बाप का। जितनी बैंकें हमारे बाप की, बिना दस्तखत के, बिना चेक के, हर चीज हमारी सुविधा में। किसके कारण? आज तुम भी तो चाहते हो, चल के दिखाओ। आओ 10 कदम चलो हमारे साथ, जोड़ में तो पसीना आ जाएगा, भाग जाओगे। किसी है 11-11 बजे तक सोते हो, बाबा जी बोलोगे। अभी कौन जग रहा होगा? सत्संग में बैठे हो, 2-2:30 बजे से यहाँ लाइन में खड़े, कौन जग रहा होगा? वही जग रहा है जो जग रहा है, जो परमार्थ में जग रहा है, वही जग रहा है। नहीं अब 10-11 बजे, हमें तो 10-11 बजे सो के उठना दिन में होता है। बोलो सारी की सारी दिनचर्या हो के विश्राम का जब समय आता है तो थोड़ा उस समय वो जग रहे होते हैं। बाबा जी बोलो केवल कहने का है, लोग नहीं कर रहे। प्रायः साधक इसी में जल रहा है, हमारा मन हमारा मन हमारा मन। अरे हमारे प्रिया प्रीतम कब बोलोगे? इस मन के पीछे पड़े हो अनंत जन्मों से, यही भटका रहा है मनमुखी होके। अरे एक बार तो बोलना शुरू कर दो, हमारे श्यामा श्याम, हमारे माई श्यामाजू को राज, हमारे माई श्यामाजू। जब मन कहे ऐसा तो तुम बोलो हमारे माई श्यामाजू को राज। अगर कोई बिगाड़ ले यहाँ से वहां तक तो हमें बताओ, कोई नहीं बिगाड़ेगा। अगर आप नाली में भी पड़े होगे तो भी गोद में उठा के आपको निकुंज पहुंचाया जाएगा। आप विश्वास तो करो ना। बस आपको यही बोल रहा है, हमारे माई श्यामाजू को राज। मन को राज नहीं, माया को राज नहीं, अहम को राज नहीं, हमारे माई श्यामाजू को राज। मगन अरे काहे को जाए। दूसरी बात में आ जाओ, कुछ नहीं करना, समझ रहे हो? मेरे प्रभु स्वामी बैठ जा, किसी और को न अपनाना, अगर परम पद न मिल जाए तो बच जाना। मेरे नाथ खत्म। किसी भी स्थिति में भगवत विस्मरण ना हो, ये मुझे अभ्यास करना। बहुत ध्यान देगा। हम प्रसाद पाए तो एक एक कवल ध्यान पूर्वक पाए, जल्दी नहीं। आप कोई भी कवल बिना भगवत स्मरण, बिना भगवत नाम के अंदर न जाने पाए, ध्यान रखना। पानी भी पिए तो एक एक घूंट जिसमें नाम मिला हुआ जा रहा है। हम वार्ता भी करें तो नाम का चिंतन करते हुए करें, एकदम फ्री वार्ता ना करें।
जो आया उससे एकदम फ्लो में बोलते चले जा रहे हैं। हम बहुत सावधान, दृष्टि बचाएं, श्रवणेंद्रिय बचाएं, हमारा नाम स्मरण न छूटे। कि जिस जीव ने ये निश्चय कर लिया कि हे प्रभु मैं आपका हूं, उसका पतन नहीं हो सकता, वो नष्ट नहीं हो सकता, चाहे जितना वो विषय हो, भगवत प्राप्त हो जाए। इतनी बातें, मतलब ये बहुत गहराई से समझी हुई बात कर रहे, केवल कोरी भावुकता से नहीं कह रहे। जिसने निश्चय कर लिया कि हे नाथ, हे प्रभु मैं आपका, बस आप लोग इसी निश्चय में रहना। और हमारी यही प्रार्थना है कि ये शरीर इसी रज का सेवन करते हुए यही छूटे और हमें श्री जी मिले। जिनको ये सौभाग्य नहीं, तो इस रज को साथ रखो, रज को शरीर में रोज लगाओ, वृंदावन के आश्रित रहो। बस प्रभु मिल जाए तो बात बन जाए, प्रभु ना मिलेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। निश्चय करो, अब तक जो समय हमारा व्यर्थ गया गया, अब मैं मोह ममता में, भोगों के राग में अब समय व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अब तक जितनी आयु गई गई, अब हम मुझे पश्चाताप नहीं करना, बस यही स्वीकार कर लो। अगर एक श्वास बची है तो एक श्वास में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, एक श्वास में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्या अब जितनी श्वासें बची हैं वो केवल प्रियालाल के लिए, बस राधा राधा राधा। हमें घबराना नहीं है, हमें निश्चय करना है कि अब तक जो व्यर्थ आयु गई, समय गया गया, अब नहीं जाने देंगे। अब लो नशानी, अब ना नशे, अब नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु की कृपा से ये अविद्या की रात्रि, मोह की रात्रि अब खत्म हो गई है। चिंतन कर रहे हैं, अगर उसका सुख भोगे और घंटों उसी में डूबे हैं चिंतन में, तो क्रिया हो या ना हो वो बन रहा है जो बनना चाहे। जो हमारे बर्बादी का कारण है उसे संस्कार कहते, वो बन रहा है। बोले हमने कुछ बुरा तो नहीं किया, लेकिन जो आप चिंतन में बुरा सोच रहे थे वो ये संसारिक बातें हैं, क्रिया पर उतरना। अरे उतने से ही जो संस्कार बना वो तुम्हारे मोक्ष पद में पहुंचने में, प्रेम पद में पहुंचने में बहुत बड़ा बाधक है। खास बात है संस्कार, दो सूत्रों से। पहली बात, मिथ्या यदि नहीं कट रहा है तो तत्काल भगवत बुद्धि, उस वस्तु व्यक्ति स्थान में श्री कृष्ण। तो भले आपका हृदय जल रहा लेकिन संस्कार नहीं बन पा रहा। दूसरी बात, वो समय, वो क्रिया बांधने में समर्थ नहीं हुई, निष्फल हो गई, निष्प्रभावित हो गई। वो मिसाइल चली लेकिन वो फ्यूज हो गई, वो आपको नष्ट नहीं कर सकती। ये युक्ति से मुक्ति, सावधानी पूर्वक हर कर्म को निष्फल करते जाओ। एक नियम लो, मोबाइल से कोई भी शास्त्र विरुद्ध गंदा दृश्य हम नहीं देखेंगे। श्री जी को साक्षी करके वृंदावन धाम में ये नियम लो कि हम व्यभिचार संबंधी, गंदे आचरण संबंधी, भगवत विमुख करने वाले दृश्य बातें हम नहीं देखेंगे। राधा नाम के बल से मैं बलवान हूं। जिस राधा नाम के प्रेम रसासों का पान करके मैं उन्मत्त हूं, वो ये राधा नाम बोल रहा है, तो मेरे पास बचा क्या देने के लिए? तो प्रभु सदैव जैसे कोई ऋणी होकर के ऋणदाता की तरफ देखता है कि मैं इसका धन लिया हूं और इसके बदले में कुछ दे नहीं सकता, इसलिए मैं ऋणी हूं, तो दैन्य रहता है। ऐसे प्रभु राधा उपासक के सामने दैन्य रहते हैं। अनुलिख्यानंतान पितदपराधान मधुपतिर महाप्रेमाविष्टस्तो परम देयम विनवसति तवैकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रसम। प्रभु उसके सारे अपराध नष्ट कर देते हैं। अनंत जन्मों के जो पापाचरण, जो कुमार्गगामी प्रवृत्तियों के द्वारा कर्म हुए, वो कर्म हमें बांधे हुए बार बार जन्म मरण के चक्र में ले जाते हैं। प्रभु उन कर्मों को नष्ट कर देते हैं। आगे कोई चूक हो जाए तो अनुलिख्यान, लिखेंगे ही नहीं। फिर प्रेम विवश होकर सोचते क्या दे राधा नाम के बदले में, कुछ उनको नहीं मिलता कि राधा नाम के बदले में क्या दे, क्योंकि राधा राधा जप करके तो आप ही प्रेम उन्मत्त होते। जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल, कालिंदी तटकुंज मंदिर गतो योगेंद्र वद्यत पद। तो प्रभु अपने को ऋणी कहावे। अब उस ऋण को चुकाने के लिए उसे अखंड वृंदावन वास दे देते हैं।